Hello students, myself Rosie Jain, PGT Mathematics, Suraj School, Mahendragarh. Today we will discuss about the topic logarithmic differentiation. What is logarithmic differentiation? The process of differentiating a function after taking logarithm is known as logarithmic differentiation. जब हम किसी भी एक फंक्शन पर log अप्लाई कर डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं तो उस प्रोसीजर को क्या कहा जाता है? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. अब हम इसे यूज क्यों करते हैं या कहाँ यूज किया जाएगा? तो इसके लिए आपके पास है, इट इज यूज्ड इन द प्रॉब्लम्स कंटेनिंग डिफरेंशिएशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मोर देन टू फंक्शंस और कंटेनिंग ए फंक्शन विद पावर एज अनदर फंक्शन, दैट इज द फंक्शन ऑफ द फॉर्म y इक्वल्स टू fx रेज़ टू द पावर gx. जिन फंक्शंस में हमारे पास दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस होंगे मल्टीप्लाई में और जिनकी जो फॉर्म है वो किस टाइप की होगी? fx रेज़ टू द पावर gx. दैट मीन्स ए फंक्शन रेज़ टू द पावर ऑफ फंक्शन. उस तरह के फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं. वैसे तो जब हमारे पास दो फंक्शंस होते हैं प्रोडक्ट में तो हम सिंपली अप्लाई करते हैं प्रोडक्ट रूल. पर जब हमारे पास दो से ज़्यादा फंक्शंस रहेंगे मल्टीप्लाई में तो उनको डिफरेंशिएट करने के लिए हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं, जो हमारे लिए ज़्यादा इजी रहेगा करने के लिए. और सेकेंडली कब बताया है? जब एक फंक्शन की पावर एक फंक्शन होगा तब भी हम उसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज़ करेंगे. तो इसके बेसिक में बस इतना ही था. अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको ये थोड़ा सा और क्लियर हो. जैसे कि मेरे पास एक फंक्शन है y इक्वल्स टू टेंजेंट x रेज़ टू द पावर कोट x. यहाँ आप देख सकते हो कि जो बेसिक है आपका, जो बेस है वो एक फंक्शन है टेंजेंट x और इसकी जो पावर है वो भी एक फंक्शन है कोट x. दैट मीन्स फंक्शन रेज़ टू द पावर फंक्शन. तो अब हम इसे डिफरेंशिएट करने के लिए किसका यूज करेंगे? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का. एंड द लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन मीन्स वी विल अप्लाई लॉग टू बोथ साइड्स टू द नेचुरल बेस e. हमेशा जो बेस है आपको लॉगरिथमिक का वो e रखना है सभी क्वेश्चंस में. तो अब log जब हमने अप्लाई किया तो ये बन गया log y इक्वल्स टू log ऑफ टेंजेंट x रेज़ टू द पावर कोट x. और ये हम जो है बेसिक जो प्रॉपर्टी है लॉगरिथम की कि log के कोफिशिएंट की जो पावर होती है वो log से आगे आ जाती है. log के कोफिशिएंट की जो भी पावर होगी वो log के आगे आ जाएगी. तो ये बन जाएगी यानी कि उसका मल्टीपल बन जाएगा. तो ये हो गया आपके पास में कोट x इंटू लॉग ऑफ टेंजेंट x. तो अब आप यहाँ देख सकते हो कि आपके पास यहाँ प्रोडक्ट में सिंपली दो फंक्शंस हो गए, एक तो ये कोट x और एक हो गया लॉग ऑफ टेंजेंट x. अब जब मल्टीप्लाई में हमारे पास दो फंक्शन है और अब हम डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम कौन सा रूल अप्लाई कर देंगे? प्रोडक्ट रूल. अब लेफ्ट साइड में आपके पास है log y. जब यहाँ डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम कैरी करेंगे log को. log ऑफ y का डेरिवेटिव होगा 1/y और y का विद रिस्पेक्ट टू x होगा dy/dx. राइट साइड पर अभी आपको बताया था दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में हैं तो हम क्या अप्लाई करेंगे? प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे. एंड द प्रोडक्ट रूल इज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड इनटू नहीं प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज into derivative of first minus cosecant square x. यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन कोट x एज इट इज रखा है. सेकंड फंक्शन log ऑफ टेंजेंट x का जब डेरिवेटिव लिया है तो हम चेन रूल के अप्लाई कर रहे हैं. यहाँ पर पहले log का होगा तो log की वजह से जो log का डेरिवेटिव होता है log x का 1/x, दैट मीन्स 1/its कोफिशिएंट. तो इसका डेरिवेटिव हो गया आपके पास 1/टेंजेंट x एंड देन द derivative of its coefficient. Now the coefficient of logarithm is tangent x whose derivative will be secant square x plus second function is as it is log of tangent x as it is रहेगा और into में derivative of first. Our first function is cot x whose derivative will be minus cosecant square x. And now we will solve this dy/dx. This 1/y will be a multiple on right hand side and it will become cot x and tangent x will be cot square x into secant square x minus cosecant square x into log of tangent. Now we will put the value of y here
and the value of y is tangent x raised to the power cot x. Now the cot square x is cos square x by sin square x, and the secant square x is 1 by cos square x. Cos square x and cos square x will be cut out, and we are left with 1 by sin square x, that is cosecant square x minus cosecant square x into log of tangent x. Now there is cosecant square x is common, so cosecant square x will be taken as a common term, and we are left with 1 minus log of tangent x, and that will be the differentiation of tangent x raised to the power cot x. In this differentiation we have done the logarithmic differentiation. Now we will do the next question. Now the second question is y is equal to sin x raised to the power cos x plus x raised to the power x. यहाँ जो ये जो फंक्शन है ये टू टर्म्स की एडिशन है आपके पास में, और जो दोनों ही टर्म्स हैं, जो दोनों ही फंक्शन है हमारे पास में, वो है फंक्शन रेज टू द पावर फंक्शन। अब इनके बीच में जो आपके पास है साइन वो प्लस का दिया हुआ है, तो जब भी आपके पास फंक्शंस हो, फंक्शंस रेज टू द पावर फंक्शन की फॉर्म के, और इनके बीच में अगर प्लस या माइनस का साइन हो तो आपको डायरेक्ट लोग अप्लाई नहीं करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इनको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, और उनके लिए इनकी नेमिंग करते हैं। टेक इट साइन रेज टू द पावर कोस एक्स एज द फंक्शन u and x raised to the power x as raised to the function w. So dy by dx will be equals to du by dx plus dw by dx, and this is the first. तो हमारा जो रिक्वायर्ड वैल्यू है dy by dx वो कब आएगा, जब हम du by dx और dw by dx को ऐड करेंगे और इसके अंदर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रोसीड फॉर du by dx. Now u is equal to sin x raised to the power cos x. तो यहाँ फंक्शन रेज टू द पावर फंक्शन है, तो हम log अप्लाई करेंगे। log अप्लाई करेंगे तो जो log के कोफिशिएंट की पावर cos x होगी वो आगे आ जाएगी। तो ये बन गया आपके पास log u इक्वल्स टू cos x इंटू log ऑफ sin x. Now we differentiate log u, and the derivative of log u is 1 by u du by dx, and on the right hand side we will apply the product rule, because we have here two functions in the multiply which we have to differentiate. So the first function cos x is as it is, and the derivative of second function log of sin x is 1 by sin x into cos x. पहले log का और फिर उसके कोफिशिएंट sin का डेरिवेटिव cos x, प्लस में सेकेंड फंक्शन log of sin x as it is into derivative of first cos x का डेरिवेटिव minus sin x. Now it can be written as du by dx equals to, now this u will be at here on the right hand side in the multiplication, and we will put direct the value of u, and the value of u is sin x raised to the power cos x. ये जो आप u है ये इस साइड राइट साइड पर ले आएंगे, मल्टीप्लाई में आएगा, और सीधे आप u की वैल्यू पुट कर दीजिएगा sin x raised to the power cos x, and here cos by sin is cot x into cos x minus sin x into log of sin x. So this is the differentiation of u with respect to x, that is du by dx. Now cot it as second. Now we have w equals to x raised to the power x. W equals to x raised to the power x. Now taking log on both sides, we have log of w equals to x log x. जो कोफिशिएंट का पावर है वो बन जाएगा इसका मल्टीपल. Now log w का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा 1 by w dw by dx. And in the differentiation of x log x, we will apply the product rule. First function x is derivative, x is as it is, and the derivative of second function log x is 1 by x, plus the second function log x is as it is into derivative of first function x is 1. Now x and x is cancelled out, and the value of dw by dx is
ये जो w है ये इधर मल्टीप्लाई में आएगा, उसकी आपको क्या पुट करनी है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। एंड दिस विल बी x रेज़ टू द पावर x, दिस इज 1 प्लस log x। तो ये हो गया हमारे पास dw/dx। ये जो है इसका डिफरेंशिएशन x रेज़ टू द पावर x का काफ़ी कॉमन है, ये जो है आपको लर्न भी होना चाहिए वर्बली। We quote it as third. Now we will put the values of du/dx from second and third in first, so that we can get the value of dy/dx. तो ये जो फर्स्ट है इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें तो dy/dx की वैल्यू हो जाएगी आपके पास में sin x raised to the power cos x into cot x cos x minus sin x into log of sin x. This is du/dx plus dw/dx, and the dw/dx is x raised to the power x into 1 plus log x from second and third. तो इस तरह से आपको ये फंक्शंस ट्रीट करने हैं। जब आपके पास फंक्शन रेज़ टू द पावर फंक्शन की जो फॉर्म होगी उनमें आपके पास एडिशन का साइन हो या किसका साइन हो, सब्ट्रैक्शन का साइन हो, वहां पर आपको डायरेक्ट लॉग अप्लाई नहीं करना, उन टर्म्स को अलग अलग लेकर डिफरेंशिएट कर कर हम इसके अंदर पुट करेंगे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन फंक्शन इज y इक्वल्स टू sin x रेज़ टू द पावर x इनटू x रेज़ टू द पावर sin x। यहाँ पर जो हमारे पास दोनों फंक्शन है वो कौन सी टाइप में है, फंक्शन रेज़ टू द पावर फंक्शन की टाइप में, बट इस बार जो उनके बीच में साइन है वो है मल्टीप्लाई का। पहले जो सेकंड क्वेश्चन किया था उसमें किसका था, एडिशन का। तो मैंने आपको बताया था जब आपके पास दोनों फंक्शंस के बीच में 2 या 3 4 जितने भी आए आपके पास में एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन हो तो आप उसको एक साथ डिफरेंशिएट नहीं कर सकते लॉगरिथमिक में, आप उनको अलग अलग लेकर फिर उनकी आप वैल्यू पुटअप करेंगे। बट यहाँ पर जब आपके पास मल्टीप्लाई का साइन हो ना तो आप डायरेक्टली लॉग अप्लाई कर सकते हो। मल्टीप्लाई का जब साइन होगा तो अब डायरेक्टली लॉग हम अप्लाई करें तो ये क्या बनेगा, log ऑफ y इक्वल्स टू log ऑफ sin x रेज़ टू द पावर x प्लस log ऑफ x रेज़ टू द पावर sin x। लॉग में जो एडिशन मल्टीप्लाई होती है वो किस में चली जाती है, एडिशन में चली जाती है। ये लॉगरिथम के बेसिक रूल हैं आपके पास। अब ये जितनी भी कोएफिशिएंट्स की पावर होंगी हमारे पास दोनों टर्म में वो भी हमारे पास आगे की तरफ आ जाएंगी। तो ये बन जाएगा x log ऑफ sin x प्लस sin x इंटू log। अब आप देखो हर टर्म में हमारे पास दो फंक्शंस हो गए मल्टीप्लाई में, तो हर टर्म के डिफरेंशिएशन में हम क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। और यहाँ log y का डिफरेंशिएशन होगा 1/y dy/dx एंड द प्रोडक्ट रूल फर्स्ट इज एज इट इज एंड द डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। log का होगा 1/sin और sin का क्या होगा cos x प्लस में सेकेंड फंक्शन log ऑफ sin x इज एज इट इज एंड द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट x इज 1 प्लस अब सेकेंड टर्म का जो डिफरेंशिएशन है वो भी प्रोडक्ट रूल से करेंगे, sin x अपॉन में x। सेकेंड फंक्शन क्या है log x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1/x प्लस log x एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज sin x and the derivative of sin x will be cos x. Now this becomes dy/dx equals to 1/y, ये y इधर आकर मल्टीप्लाई में होगा और डायरेक्ट आप उसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे sin x रेज़ टू द पावर x into x raised to the power sin x, and the terms are cos by sin will be cot x plus log of sin x plus sin x by x plus log x into cos x. So this is our differentiation of the given function by logarithmic differentiation, in which functions has the sign of multiply between them. Now we will do the next question. Now the next question is x y raised to the power y raised to the is equal to y raised to the power x, and we will find out the value of dy by dx. जब आपके पास फंक्शन रेज़ टू द पावर फंक्शन की फॉर्म में दोनों फंक्शंस में इक्वालिटी का साइन होगा तब भी आप डायरेक्ट लॉग अप्लाई कर डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे।
तो अब हम यहाँ दोनों तरफ जो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है वो स्टार्ट करने के लिए लॉग अप्लाई करते हैं, और लॉग अप्लाई करेंगे तो जो इनकी पावर है कोएफिशिएंट्स की वो सभी के सभी आगे आ जाएंगे। अब हम लेफ्ट और राइट दोनों साइड पर डिफरेंशिएशन का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे, और दोनों में ही हम क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ हमारे पास टू फंक्शंस है मल्टीप्लाई में। तो प्रोडक्ट रूल सेज दैट y as it is and the derivative of log x is 1 by x plus log x as it is and the derivative of y is dy by dx. On the right hand side, x as it is and the derivative of log y is 1 by y and the derivative of y with respect to x is dy by dx, plus log y is as it is and the derivative of first x is 1. Now we will maintain the terms of dy by dx on the left hand side and the terms without dy by dx on the right hand side. So we have log x minus x by y dy by dx equals to log y minus y by x. Now on taking LCM on both sides, we have here y log x minus x upon y into dy by dx equals to x log y minus y upon x. So dy by dx will be equals to x log y minus y upon x into y upon y log x minus x. So this is the answer of dy by dx when x raised to the power y is equals to y raised to the power x. Now we will do the next question. Now the next question is y equals to root x minus 3 into x square plus 4 upon 3x square plus 4x plus 5. यहाँ अगर हम सिंपल इसको डिफरेंशिएशन स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमें पावर रूल लगाना होगा, क्योंकि जो रूट है उसको हम किसकी तरह से ट्रीट करेंगे, हाफ पावर की तरह ट्रीट करेंगे। उसके बाद हम इसको सॉल्व करने के लिए अकॉर्डिंग टू चेन रूल क्वोशिएंट रूल लगाएंगे। क्वोशिएंट रूल में जब आपके पास इनका डिफरेंशिएशन आएगा तो आप क्या अप्लाई करोगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे, और वो जो है काफ़ी ट्रबलसम हो जाएगा हमारे करने के लिए। तो इसलिए हम यहाँ पर इसको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से सोल्व करेंगे। अगर इस तरह का कोई भी टिपिकल आपके पास फंक्शन आता है तो आप उसमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई करो, वो इजीली आपका सोल्व होगा। तो यहाँ जब हमने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के लिए लॉग अप्लाई किया तो लॉग अप्लाई करते वक्त ये जो कोएफिशिएंट की पावर बनेगी हाफ, ये आगे आ जाएगी लॉग से, और ये बन जाएगा हाफ ऑफ लॉग ऑफ x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब जो लॉग में कोएफिशिएंट डिवाइड में होते हैं वो किस में चले जाते हैं, माइनस में। तो ये बन जाएगा आपका log ऑफ y इक्वल्स टू हाफ ऑफ log ऑफ x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस log ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ये बना। और जो log में कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई में होते हैं वो एडिशन में चले जाते हैं। अभी तक डिफरेंशिएशन का कोई भी स्टेप हमने नहीं किया, सिर्फ हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के लिए log अप्लाई कर रहे हैं अभी तक, और log अप्लाई करने के बाद जो log के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक फार्मूलाज हैं, वही अप्लाई कर रहे हैं। 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब ये जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारा फंक्शन आ चुका है, अब हम इसका डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। log y का डिफरेंशिएशन होगा 1 by y dy by dx, half will be as it is, and the differentiation of log of x minus 3 will be 1 upon x minus 3, and the derivative of coefficient x minus 3 will be 1. Derivative of x is 1 and the derivative of 3 being a constant will be equals to 0. So 1 minus 0 will be equals to 1. Now the derivative of log of x square plus 4 will be 1 upon x square plus 4, and the derivative of coefficient x square plus 4 will be 2x. Derivative of x square is 2x and the derivative of 4 being a constant will be 0. Now the derivative of log of 3x square plus 4x plus 5 is 1 upon 3x square plus 4x plus 5, and the derivative of coefficient 3x square का डेरिवेटिव 6x हो जाएगा और 4x का 4, 5 जो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव कितना रहेगा 0।
अब ये बना हमारा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये जो y है ये तो मल्टीप्लाई में आएगा, और जब आपको अभी कहा था कि मल्टीप्लाई में लिखो आप, तो डायरेक्ट आप उसकी वैल्यू पुटअप कर देना। तो ये y की वैल्यू हमें जो गिवन थी हम वही लिखेंगे, रूट एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, एंड नेक्स्ट इज 1 अपॉन एक्स माइनस 3 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 6x प्लस 4 अपॉन 3x square plus 4x plus 5. So this is the required result, that means dy by dx for our given function. तो इस तरह के फंक्शंस में बेटर क्या रहेगा कि आप क्या करें, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, यानी कि दोनों तरफ लोग अप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी उस पर हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन का प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। ठीक है।